वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। बाय द वे, एक नया चैनल मैं बनाने वाला हूं स्पेशली फॉर क्लास 8, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। अगर चैनल बन जाएगा तो लिंक वहां आपको मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है 10.2 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स जो इमेज बनाते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 10.3 लेट अस एक्सप्लोर। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स और समथिंग सिमिलर टू प्लेस द मिरर्स इन एन अपराइट पोजीशन। 2 छोटे वुडन ब्लॉक या फिर कोई और चीज, मतलब उसी के सपोर्ट पे हम मिरर को सीधा खड़ा रखेंगे, वरना तो मिरर गिर जाए ना। तो उसको सीधा खड़ा रखने के लिए कोई चीज आपको उसके पीछे लगानी पड़ेगी, तो उसी के सपोर्ट पे वो खड़ा रहेगा। तो ऐसा कुछ चाहिए, जैसे वुडन ब्लॉक ले लो या कोई और चीज। एंड अ स्मॉल टॉय और सम अदर ऑब्जेक्ट। अब एक छोटा सा टॉय ले सकते हो या कोई और ऑब्जेक्ट, मतलब उसको मिरर के सामने हम रखेंगे। तो जो भी चीज हम मिरर के सामने रख रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट आपका कोई टॉय हो सकता है या कोई और चीज। फिर उसकी जो इमेज मिरर के अंदर हमको देखने को मिलेगी, उसको ऑब्जर्व करके फिर हम बताएंगे कि इमेज कैसी है। प्लेस द 2 मिरर साइड बाय साइड इन एन अपराइट पोजीशन ऑन अ टेबल। तो दोनों मिरर को यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को साइड बाय साइड यानी अगल बगल रख दो, अपराइट पोजीशन में, यानी खड़ा खड़ा। वही वुडन ब्लॉक या जो चीज आपने ली होगी उसी के सपोर्ट दे के ऐसे सीधा खड़ा करके आपको रख देना है। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम एट अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर अवे एज शोन इन फिगर 10.5a। तो ये जो ए वाली फिगर है इसमें आप देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड कॉनकेव मिरर है, राइट साइड कॉन्वेक्स मिरर है। इसको साइड बाय साइड अगल बगल खड़ा करके रख दिया गया है। अभी जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने एक पपी लिया है, छोटा सा टॉय है। तो ये जो टॉय है अभी मिरर से 3 to 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब एकदम करीब ही रखना है अभी आपको। व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस डू यू सी इन ईच मिरर। अब किस तरह की इमेज आपको दोनों मिरर के अंदर देखने को मिल रही है। आर द इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब आप ये देखो कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या उतनी ही बड़ी इमेज बननी है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या सेम है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा है। कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बननी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। वही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर छोटी इमेज बननी है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। तो ऑब्जेक्ट के साइज की तो इमेज नहीं बननी है। कॉनकेव में ऑब्जेक्ट से बड़ी, कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बननी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम नहीं है। आर दे इरेक्ट। क्या जो इमेज बननी है वो इरेक्ट है यानी सीधी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हमारा टॉय है, इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है। इमेज में भी देखो यहाँ कॉनकेव मिरर में हेड ऊपर की तरफ है, कॉन्वेक्स मिरर में भी इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर इमेज सीधी बनती है, यानी जैसा ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट में जो चीज़ ऊपर की तरफ है, अगर इमेज में भी वही चीज़ ऊपर की तरफ है, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट में जो चीज़ नीचे की तरफ है, इमेज में भी वही चीज़ नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे वो इमेज इरेक्ट है। मतलब जैसे मिरर के सामने हमने एक एरो रख दी जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, अगर उसकी इमेज भी इस तरह से बने कि एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट जैसे एरो आपने रखी जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, उसकी इमेज में जो एरो है वो नीचे की तरफ अगर पॉइंट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो इमेज बनी है वो है इनवर्टेड। तो यहां आप देख सकते हो इमेज सीधी बन रही है। तो आर द इरेक्ट, द आंसर इज यस। अभी हम ए वाली फिगर की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा। दोनों ही केस में इमेज हमारी सीधी बननी है। डू यू सी लैटरल इन्वर्जन इन द इमेजेस। क्या इमेज के अंदर आपको लैटरल इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये कॉनकेव मिरर है और ये माचिस का डिब्बा है मेरे पास। इसमें आप देख सकते हो जो फ्लावर है वो लेफ्ट साइड बना हुआ है और पूजा लिखा हुआ है। अब इसको मैं मिरर की तरफ करता हूं तो आप देखना यहाँ देख सकते हो फ्लावर राइट साइड चला गया और जो पूजा लिखा था वो भी लैटरली इन्वर्ट हो गया है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर लैटरल इन्वर्जन हमको देखने को मिलेगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, जैसा कि प्लेन मिरर के अंदर होता है। अब इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखता हूं और अब इसमें देखो यहां पर इमेज लैटरली इन्वर्टेड बन रही है। फ्लावर देख सकते हो राइट साइड हो गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लैटरल इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के अंदर लैटरल इन्वर्जन हमको देखने को मिल रहा है। तो यस, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। तो जो चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं उसको नोटबुक के अंदर लिख लो। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर्स। अब धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर से दूर कर दो। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेजेस इन बोथ द मिरर्स। अब दोनों मिरर के अंदर जो इमेज बननी उसके अंदर क्या चेंज आपको देखने को मिला। अब ये चीज मैं दोनों मिरर का अलग अलग करके दिखाऊंगा बिकॉज मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करनी थी,
तो ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर भी करना है, मिरर की भी थोड़ी सेटिंग करनी है, फिर कैमरा भी सेट करना हो तो अकेले करना मुश्किल है, इसीलिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। तो पहले चलो हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, उसके सामने ऑब्जेक्ट रख लेंगे और फिर देखेंगे कैसी इमेज बननी, फिर जो ऑब्जेक्ट उसको दूर करते जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहां आप देख सकते हो एक वुडन पीस के सपोर्ट में मैंने कॉनकेव मिरर को खड़ा करके रख दिया है। अब यहां पर मैं मैच स्टिक यानी माचिस की जो तीली होती है उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। अभी देख सकते हो ये मिरर से करीब है। अब इस मैच स्टिक की जो इमेज बननी है वो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। अब इस मैच स्टिक को मैं मिरर से दूर ले जा रहा हूं, तो यहां आप देख सकते हो जो इमेज है वो बड़ी होती चली जा रही है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है इसकी इमेज बड़ी होती चली जा रही है। अब इसी तरह से अगर हम दूर करते चले जाएंगे तो ये अब आप देख सकते हो जो इमेज है वो इन्वर्ट हो चुकी है, उलट गई है। जो मैच स्टिक का ब्लैक वाला पोर्शन है वो देख रहे हो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और स्टिक वाला पोर्शन इमेज के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां आप देख पा रहे हो जो हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दिया मिरर से तो इमेज इन्वर्ट हो गई है, उलट गई है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया है। और एक और चीज़ आप ध्यान दो, जो इमेज है वो छोटी होती चली जा रही है, यानी इन्वर्ट होने के बाद, उल्टी होने के बाद हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर करते जा रहे हैं मिरर से, इमेज और छोटी होती चली जा रही है। ये देखो और दूर करते चले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को और इमेज और छोटी होती जा रही है। तो जितना दूर हम ले जाएंगे मिरर से उतनी ही छोटी इमेज हो जाएगी। ये एक और वीडियो इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम दूर लेते जा रहे हैं तो इमेज बड़ी होती जा रही है लेकिन अभी सीधी है। एक पॉइंट ऐसा है कि जहां इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, देख सकते हो उलट गई इमेज, और अब जब हम दूर ले जा रहे हैं तो इमेज छोटी होती जा रही है। अब इसी तरह से चलिए कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मिरर से हम दूर करते जाएं तो इमेज पे ही फोकस रखना। देखो इमेज और छोटी होती चली जा रही है। ये ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं, इमेज छोटी होती चली जा रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनेगी और जितना ऑब्जेक्ट से दूर करते जाएंगे इमेज और छोटी होती चली जाएगी। डू द इमेजेस बिकम स्मॉलर और लार्जर? क्या इमेज छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है? डू दे कॉन्टिन्यू टू बी इरेक्ट? क्या ऑब्जेक्ट के दूर करने पे इमेज इरेक्ट ही है यानी सीधी ही है या फिर उलट जा रही है? अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो फिर से जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन कर लो। तो हमने क्या देखा, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। यहां हमने एक चीज तो ये ऑब्जर्व की, अगर हम साइज की बात कर लें तो इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर है ऑब्जेक्ट के साइज से। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से करीब रख रहे हैं, जब हम दूर ले जा रहे हैं तो आपने देखा जब तक इमेज सीधी बन रही थी तब तक उसका साइज बड़ा होता चला जा रहा था, और जैसे ही इमेज इन्वर्ट हुई, उलट गई, तो फिर दूर करने पे इमेज छोटी होती जा रही है। तो बेसिकली ऐसा होगा जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। मिरर से हम दूर ले जा रहे हैं, जब तक ये सीधी है तब तक तो बड़ी बनेगी, लेकिन जब ये इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी, जैसे यहां पर इतनी दूरी पे आके इमेज उल्टी हो गई, अब और दूर करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज ये छोटी होती चली जा रही है। तो स्टार्टिंग में तो इमेज बड़ी बनेगी जब तक ये सीधी रहेगी, और जैसे ही इमेज उल्टी हुई फिर दूर करने पे, यानी ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं तो जब तक सीधी इमेज बन रही है तो उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे ही इमेज उल्टी हो गई, अब ऑब्जेक्ट को दूर करने पे इमेज छोटी होती जाएगी। तो ये दो पैटर्न हमको ऑब्जर्व होगा। तो और हम क्या कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्लोज है तो जो इमेज है वो इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी। ऑब्जेक्ट अगर फार है, दूर है, तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो इसमें हमेशा ऐसा होगा कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा, यानी इमेज हमेशा छोटी बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेते जाएंगे इमेज और छोटी होती चली जाएगी। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये मिरर से करीब है तो इमेज छोटी बन रही है, और दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को, इमेज और छोटी हो गई, और दूर किया और छोटी और छोटी, इस तरह से इमेज छोटी होती चली जाएगी। पहले भी छोटी बननी थी, जब आपने करीब रखा, दूर किया तो भी छोटी बननी है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे छोटी होती चली जाएगी। यहां पर इमेज इन्वर्ट नहीं होगी कि दूर रख दो तो उल्टी हो जाए जैसा कॉनकेव में है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली है, अब ये आपको याद रहेगा। और जो इमेज है वो इरेक्ट होगी ऑलवेज, हमेशा। अभी जो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है ना, इससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब एक नज़र से देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। क्या जब मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर ऐसी भी चीज़ें आपको मिलेंगी कि शॉर्ट में, जहां पर एक नज़र में देख के आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कैसे क्या होगा। तो अभी क्योंकि वीडियो पे ही फोकस है, लेकिन अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, क्योंकि जब नोट्स बन जाएगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिपीट द स्टेप्स विद ईच मिरर इंडिविजुअली।
तो दोनों मिरर से आपको ये एक्टिविटी को रिपीट करना है अलग अलग। तो अलग अलग करके मैंने आपको दिखा दिया, एक साथ करो, अलग अलग करो, वही चीज ऑब्जर्व होगी। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब अपने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करो और कंक्लूजन निकालो कि क्या होगा, कैसे होगा। तो खैर वो आगे आपको दिया है, चलो उसको हम पढ़ लेते हैं। इन द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर से करीब रख रहे हैं, द इमेज इज इरेक्ट, तो इमेज कैसे बननी है, सीधी बननी है, बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, लेकिन जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है, दैट इज इनलार्ज्ड। अब ये जो टर्म्स है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आपको जब आंसर लिखना हो तो आप ये ना कहना कि इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये बिगर स्मॉलर का वर्ड जनरली यूज नहीं किया जाता, बल्कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है तो उसको हम कहेंगे इनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर रख देंगे तो इमेज इन्वर्ट हो जाएगी, यानी उलट जाएगी, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया। इनिशियली द इमेज इज इनलार्ज इन द साइज एंड कीप्स गेटिंग स्मॉलर। अब स्टार्टिंग में जो इमेज है वो इनलार्ज रहेगी, बड़ी रहेगी, लेकिन अगर हम उसको दूर ले जाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। अब आपको एक मिनट, हमने जो प्रैक्टिकली देखा वो ये कि ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में जब इमेज से दूर कर रहे हैं तो उसका साइज बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ी हो रही है। हाँ, एक बार जब इन्वर्ट हो गई, उलट गई, तो दूर करने पर उसका साइज छोटा हो रहा है। तो देखो, प्रैक्टिकल करने से एक फायदा ये होता है कि आपको छोटी छोटी चीजों की भी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे यहां पर यह मेंशन नहीं किया कि जब तक इमेज सीधी रहेगी तब तक ऑब्जेक्ट को दूर करने पर इमेज बड़ी होती जाएगी, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया। यहां पर सिंपल ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट अगर करीब है तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर दूर ले जाओगे तो छोटी हो जाएगी। तो ये केस तब बनता है जब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अगर मिरर से करीब है तो इमेज बड़ी बनेगी, फिर दूर लेते जाएंगे इमेज और बड़ी होती चली जाएगी। तो इस वाली चीज को यहां कवर नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जब इमेज उल्टी हो जाए, जब थोड़ा सा दूर ले जाएंगे और इमेज एक बार इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी, तब दूर करने पे ये छोटी होती चली जाएगी। तो बीच वाले फेज को इसने कवर नहीं किया है। तो खैर यहां जो लिखा हुआ है हमको वही चीज एग्जाम में लिखनी होगी, क्योंकि यहां पर हम दो कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं। एक तो ये कि जो ऑब्जेक्ट करीब है तो उस केस में आप कहोगे कि इमेज इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और जो इमेज है वो बड़ी होगी, यानी इनलार्ज्ड होगी। जब दूर ले जाएंगे तो इमेज कैसी होगी, इनवर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूर करते चले जाएंगे तो इमेज छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट कवर करना चाहिए था, क्योंकि जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कुछ और दिख रहा है आपको, यहाँ बीच में वो पार्ट उसने गायब कर दिया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हमने तो कुछ देखा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पार्ट आपको बताया ही नहीं जा रहा है। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, तो इसका तो सिंपल है, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा सीधी रहेगी, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज डिमिनिश्ड। तो ये देखो, स्मॉलर के लिए भी जो वर्ड है याद रखना है, डिमिनिश्ड। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बननी है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज सीधी बनेगी, कहीं भी रख दो, करीब रखो, दूर रखो, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। हाँ, अगर दूर लेते जाओगे तो छोटी होती चली जाएगी, यही बात यहाँ कह रहा है। However, the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror. जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर करते चले जाएंगे, जो उसकी इमेज है वो धीरे धीरे, यानी बहुत ज्यादा छोटी नहीं हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके वो डिक्रीज होने लगेगी। दिस एक्टिविटी शोज दैट द स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर्स। अब ये एक्टिविटी ये दिखाती है कि जो स्फेरिकल मिरर है, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये प्लेन मिरर से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनाता है। However, in the concave and convex mirrors, the size of the image changes as the distance of the object from the mirror changes. लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो इसके इमेज का साइज चेंज होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। In addition, in the case of a concave mirror, the image also gets inverted when the object is taken away from the mirror. इसी के साथ साथ कॉनकेव मिरर में एक और चीज हमको देखने को मिलती है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर से काफी दूर ले जाएं तो इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी। लैटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। अब जो लैटरल इन्वर्जन है वो इन तीनों तरीके के मिरर के अंदर हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या कह सकता है कि स्फेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर सब में होती है। तो लैटरल इन्वर्जन इन तीनों तरीके के मिरर के अंदर देखने को मिलती है, कॉनकेव में भी, कॉन्वेक्स में भी और प्लेन मिरर में भी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन सकती है, यानी क्या डिमिनिश्ड इमेज बन सकती है? आपको क्या लगता है? देखो इसका आंसर है यस। कॉनकेव मिरर में भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से काफी दूर होगा तभी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी कि ऑब्जेक्ट को हम दूर करते जा रहे हैं
इमेज इन्वर्ट हो गई, उलट गई, फिर और दूर करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो अब ये जो इमेज है वो छोटी होती जाएगी और छोटे होते होते यहां तक कि जो ऑब्जेक्ट है उससे भी छोटी इमेज हो जाएगी। तो अगर आपसे मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, तो आप आंसर देना यस, लेकिन साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देना कि यस कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। क्योंकि आपने देखा अगर ऑब्जेक्ट मिरर से करीब है तब जो इमेज बननी वो बड़ी है, ऑब्जेक्ट को अगर दूर ले जा रहे हो तो जब तक इमेज सीधी बननी है वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन एक बार इमेज इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई, तो दूर करने पे इमेज छोटी होती जाएगी, यहां तक कि एक टाइम आएगा कि वो ऑब्जेक्ट से भी छोटी हो जाएगी। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां तो हमेशा इमेज छोटी ही बनेगी, चाहे करीब रखो या दूर रखो। तो ये बात भी याद रखना। अभी कह रहा है आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर अ मिरर इज प्लेन और कॉनकेव और कॉन्वेक्स बाई लुकिंग एट द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन देम। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो मिरर है ना वो प्लेन है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। कैसे पहचान सकते हैं? उनमें जो इमेज बननी है ऑब्जेक्ट की उसको देख के। तो अगर आपको ये चीज पता होगी कि इन तीनों मिरर में किस तरह की इमेज बनती है तो बिल्कुल इमेज देख के आप पहचान सकते हो। यस बट वेयर डू वी फाइंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग। तो ये कह रही हाँ बिल्कुल हम लोग इमेज देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्लेन है, कौन सा कॉनकेव कॉन्वेक्स, लेकिन ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ यूज होते हैं, हमारे आसपास कहीं यूज होते हैं क्या? तो चलिए देखते हैं कहाँ यूज होते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। अब टॉर्च के अंदर जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, जैसे आपने टॉर्च देखी होगी तो उसमें अगर मैं साइड से दिखाऊं तो ऐसे टॉर्च होती है, उसके अंदर ये इस तरह से एक सरफेस होती है और फिर इधर बल्ब लगा होता है जहां से रोशनी निकलती है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने अंदर बनाया है, यानी ये जो शेप है, इसी को रिफ्लेक्टर कहते हैं। अब अंदर जो बल्ब लगा होता है उससे लाइट इसी पे टकराती है, टकरा के ऐसे आगे की तरफ जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्टर है इसमें लाइट कहाँ टकरा रही है? अंदर वाली सरफेस पे, यानी ये शाइनिंग वाली होती है। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये अंदर का जो पोर्शन है, अगर आपके पास घर में टॉर्च हो तो ऑब्जर्व करना, जहाँ बल्ब लगा है उसके चारों तरफ की जो पोर्शन है आप देखोगे वो शाइनिंग होगा, चमकता होगा। और वो कैसी सरफेस? अंदर वाली सरफेस कॉनकेव होती है ना, तो वो कॉनकेव सरफेस होती है। उसको इसलिए लगाया था ताकि लाइट फोकस कर सके। अभी जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां समझ में आएगा कैसे लाइट फोकस होती है। वरना जैसे हमारे घरों के अंदर, रूम के अंदर जो बल्ब लगा होता है, देखते हो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, लेकिन टॉर्च के अंदर हमको पूरा एरिया रोशन नहीं करना होता कि सब जगह रोशनी हो जाए, बल्कि आप देखते हो टॉर्च के अंदर बीम बनती है, ऐसे लाइट निकलेगी और जहां पर आप फोकस करोगे उसी जगह रोशनी होगी। तो वो क्यों होती? इसी रिफ्लेक्टर की वजह से, क्योंकि जो लाइट इधर उधर भाग रही थी वो टकरा के एकदम सीधा आ जाती है, मतलब उसी बीम में फोकस हो जाती है। इसी तरह से कार या स्कूटर की जो हेडलाइट होती है, क्या उस हेडलाइट का काम ये होता है कि पूरा रोशनी हो जाए हर जगह? बल्कि आपके ठीक सामने, जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आपके सामने का हिस्सा रोशनी हो, तो वहां भी इसीलिए रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि जो लाइट है वो फोकस रहे। इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। हैव यू एवर नोटिस अ डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ? क्या कभी आपने डेंटल मिरर देखा है जो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं? ये देखो यहाँ पर बी वाली इमेज बनी है, ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसे हैंडल होती है और उसके एंड पे ऐसे गोल सा मिरर होता है। इट इज अ कॉनकेव मिरर विच प्रोवाइड्स एन इनलार्ज व्यू ऑफ टीथ व्हेन हेल्ड क्लोज टू द टीथ इनसाइड द माउथ। अब देखो आप खुद से सोचो, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करेगा उसका काम क्या होगा? भाई डेंटिस्ट क्या करता है? आपके टीथ को, गम्स को ऑब्जर्व करता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहीं इन्फेक्शन है कि क्या है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? वो ये चाहेगा कि टीथ बड़ा बड़ा दिखे ताकि हम देख सके कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, या गम्स वगैरह बड़े बड़े दिखे। और बड़ी इमेज कहाँ बनती है? अभी आपने पढ़ा कॉनकेव मिरर के अंदर। अब अगर वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करेगा तो कॉन्वेक्स मिरर में तो छोटी इमेज बनती है, पता लगे जितना बड़ा आपका दांत है उससे छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो इमेज छोटी हो जाएगी, उसको और नहीं समझ में आएगा कि भैया दिक्कत कहाँ पर है। वो तो चाहेगा ना चीज़ें बड़ी बड़ी दिखें ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो देखो रटना नहीं है, बल्कि आपने समझ लिया कि किस मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है तो उसकी एप्लीकेशन भी आप समझ जाओगे कि डेंटिस्ट को ये चाहिए कि इमेज बड़ी बने, और इमेज बड़ी कहाँ बनेगी? कॉनकेव मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन भी याद रखना कि टॉर्च के रिफ्लेक्टर के अंदर, कार स्कूटर की हेडलाइट के अंदर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर है। A step further, do you remember learning about the use of telescope in the chapter Beyond Earth in Curiosity Grade 6? क्या आपको याद है आपने टेलीस्कोप की यूज के बारे में पढ़ा होगा ग्रेड 6 के अंदर? Most modern telescopes are reflecting telescope that use curved mirrors with the main mirror being a large concave mirror. अब जो मॉडर्न टेलीस्कोप है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, यानी रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, और उसके अंदर कर्व्ड मिरर का यूज होता है जिसमें जो मेन मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर होता है। तो मतलब जैसे ये टेलीस्कोप इस तरह से होता है और यहाँ पर जो मिरर लगा होता है
यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, कई टाइप का टेलीस्कोप होता है, तो इधर आपका कॉनकेव मिरर ही होता है, यही मेन मिरर होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल्स। अब गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होता है, जैसे बाइक या कार, उसमें साइड वाला जो मिरर होता है उसमें आप देखो, दीज मिरर्स आर कॉन्वेक्स। ये जो मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। कैसे पहचानोगे? मिरर में अपने आप को देखो, आपका जो फेस है वो छोटा दिखेगा, या जो भी इमेज उसके अंदर आपको बनते हुए दिखेगी वो छोटे साइज की होगी। और छोटे साइज की इमेज कहाँ बनती है? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो इमेज देख के ही आप बता दोगे कि जो साइड व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स है। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल व्हीकल्स। और जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप जानते हो, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं, सीधी इमेज बनाते हैं। तो जैसे गाड़ी आप चला रहे हो, साइड व्यू मिरर के अंदर आप देखोगे तो पीछे का जो ट्रैफिक है उसकी इमेज आपको सीधी दिखेगी। दूसरा, इमेज छोटी बनती है, तो पीछे जो गाड़ी आ रही है उसकी इमेज छोटी आपको दिखेगी, यानी जितनी बड़ी गाड़ी उससे छोटी दिखेगी। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कॉनकेव मिरर का क्यों यूज नहीं करते एज अ साइड व्यू मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर में प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट करीब है तो इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब इमेजिन करो कि साइड व्यू के लिए आपने कॉनकेव मिरर का यूज कर लिया। अब पीछे से गाड़ी आ रही है, जब वो दूर रहेगी तो उल्टी दिखेगी आपको, जब करीब आ जाएगी तो सीधी दिखेगी। अब पता लगा गाड़ी चला रहे हो, देख रहे हो अरे उल्टी गाड़ी कैसे आ रही है, फिर करीब आते वो सीधी हो गई तो और एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर दूसरी बात, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बड़ी बनती है। पता लगा साइकिल आपको ट्रक के बराबर दिख रही है, तो कॉनकेव मिरर तो यूज कर ही नहीं सकते। लेकिन प्लेन मिरर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? प्लेन मिरर में जो इमेज है वो सीधी बनती है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है, तो सब तो ठीक है, क्या दिक्कत है? तो प्लेन मिरर का यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक और स्पेशल चीज हमको मिलती है, वो ये कि जो इमेज है वो छोटी बनती है। अब कहोगे इससे क्या फायदा होता है, तो चलिए देखते हैं क्या फायदा होता है। ऑल्सो सिंस द कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटसाइड, इट प्रोवाइड्स अ मच वाइडर एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड। अब जैसा कि आप जानते हो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बाहर की तरफ कर्व रहता है, यानी जो बाहर वाला हिस्सा है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, तो एक बड़ा एरिया वो कवर कर लेता है। मतलब इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी, इधर वाले ऑब्जेक्ट एकदम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी बन जाएगी। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होगा, जो इसके बिल्कुल फ्रंट में होगा उसी रेंज में ही ये इमेज बना पाएगा। दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इमेज छोटी बनेगी तो ज्यादा चीजें उसके अंदर दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से जो वाइड एरिया है, एक बड़ा एरिया रोड का, वो आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिखता है। क्योंकि इमेज छोटी छोटी बनती है तो काफी सारी चीजें आपको दिख जाती हैं पीछे की तरफ। इसको चलिए एक इमेज से मैं दिखाता हूं। वैसे इस पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी कि हम साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स का यूज क्यों करते हैं, प्लेन का यूज क्यों नहीं करते। अब यहाँ इस इमेज में देखो, ऊपर की तरफ हमारा प्लेन मिरर है, नीचे कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों मिरर का साइज सेम है, उतना ही बड़ा प्लेन मिरर है, उतना ही बड़ा कॉन्वेक्स मिरर है। अब प्लेन मिरर में जैसा आप जानते हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो छोटी बनती है। तो अगर इमेज छोटी बनेगी तो ज्यादा एरिया पीछे के दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ये जो आगे की तरफ गाड़ी है, प्लेन मिरर में देखो ज्यादा हिस्सा पीछे का नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी हो गई तो और पीछे के ट्रैफिक हमको दिखने लगा। तो उतने ही बड़े मिरर के अंदर हमको वाइड एरिया मिल जाता है, ज्यादा चीजें हमको दिख जाती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये फायदा होता है। तो यहाँ फिगर में क्या दिया है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज, ए वाला क्या है, साइड व्यू मिरर। गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होता है वहां कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। बी है रोड सेफ्टी मिरर। रोड सेफ्टी मिरर जैसे ये रोड के किनारे ऐसे जहां पर ब्लाइंड टर्न होता है, मतलब इधर से कोई गाड़ी पीछे से आ रही है आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन इस मिरर की वजह से ये होगा कि आपको यहाँ दिखता रहेगा कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो बड़ा एरिया आपको दिखाई पड़ जाता है। और सी वाला है सर्वेलांस मिरर। अब तो खैर सीसीटीवी कैमरे का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन पहले के टाइम में सर्वेलांस के लिए जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता था। जैसे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए तो पूरा एरिया जो है, क्योंकि इमेज छोटी बननी है तो एक पूरा एरिया दिखाई पड़ता रहता था। तो जिसको भी देखना होता था कि हाँ कोई चीज़ चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो बस इसी मिरर के अंदर देखता था। तो उसको पूरा जो है रूम का ऑब्जर्वेशन मिलता रहता था कहाँ पर क्या हो रहा है। फर्दर, such convex mirrors are installed at road intersections or sharp bends to provide drivers from both sides the visibility of other side and prevent collisions. इसी तरह से जो रोड इंटरसेक्शन है, जैसे मान लो ये रोड ऐसे जा रही है, यहां से एक और रोड इसमें मिल रही है। अब इधर से जो गाड़ी वाला आ रहा है उसको तो पता नहीं चलेगा कि इधर से कौन आ रहा है या इधर से कौन आ रहा है, या इसी तरह से जो इधर से जा रहा है उसको क्या पता इधर से कोई गाड़ी आ रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर जो गाड़ी है उसको इस मिरर में दिखाई पड़ता रहेगा कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। इसी तरह से इधर जो गाड़ी है उसको दिखता रहेगा कि इधर कौन सी गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट है यानी गाड़ियों का आपस में टकराना, कोलिजन, इससे बचा जाता है। इसी के साथ साथ जो शार्प बेंड होते हैं, अचानक से जो टर्न होता है, जैसा कि बी वाले मैंने आपको दिखाया
कि अगर मान लो आप ऐसे गाड़ी से इधर जा रहे हो, आपको क्या पता उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा है तो आप देखोगे तो यहाँ दिख जाएगा कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, या उधर से जो आ रहा है उसको आप दिखाई पड़ जाओगे कि इधर से कौन सी गाड़ी जा रही है। इससे जो कोलिजन है यानी गाड़ियों का आपस में टकराना, उससे बचा जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन बिग स्टोर्स टू मॉनिटर अ लार्ज एरिया टू डिटर थेफ्ट्स। इसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको बड़े स्टोर के अंदर लगाया जाता है ताकि एक बड़े एरिया को मॉनिटर किया जा सके, यानी उसी मिरर के अंदर देखते रहते हैं, बड़ा एरिया दिखाई पड़ जाता है ताकि कोई चोरी वगैरह ना कर पाए। वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाई 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बट आर देयर एनी लॉज विच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन। तो तीनों मिरर से बनने वाली इमेज को हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, लेकिन क्या ये जो इमेज बननी है वो किसी लॉ के हिसाब से है कि यहां रखोगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी, यहां रखोगे तो ऐसे बनेगा? क्या इसके पीछे कोई लॉ है? तो नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बारे में हम जानेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।